पहुंचने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि एक ही पिच पर दोनों खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं? क्या लगता है, क्या हम पूरे दिन आज देख पाएंगे? राजनीतिक सरगर्मी छत्तीसगढ़ की बढ़ी हुई है। 12 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है 18 विधानसभा सीटों के लिए। अहम यह है कि ये जो सीटें हैं ये नक्सल प्रभावित हैं, और आप देख लीजिए कि आज पीएम मोदी की रैली है, जहां पर उनकी रैली होनी है उसी विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों ने एक नक्सली घटना को भी अंजाम दिया है। सुरक्षा चुनौती निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी परेशानी है। नक्सली समस्या एक बड़ी परेशानी है, लेकिन आप पीछे चल के थोड़ा देखें तो पिछले 2 सालों में नक्सलियों ने कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया था। लगातार छत्तीसगढ़ इस विषय की चर्चा में आ गया था, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जीडीपी रहा है, नक्सलियों को लेकर के जो कार्रवाई रही है, और कल ही 60 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, और उसके बाद ये नक्सली हमला, ये अगर कहा जाए तो समाज से भटके हुए लोगों की सरकार की विचारधारा या भारत की संवैधानिक विचारधारा से अलग एक समानांतर सरकार खड़ा करने की कवायद नक्सली लगातार करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक शांति आई थी और अचानक से ये चीजें फिर से आ गई हैं, तो इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी जो है या चुनाव में चीजों को बिगाड़ने के लिए जो चीजें हैं वो नक्सलियों की तरफ से कही जा सकती है, क्योंकि इसका कोई एजेंडा, अगर नक्सलियों का जो मूल एजेंडा था अगर उसको देखा जाए तो उनका कहना था गरीबों तक सड़क मिलनी चाहिए, पानी मिलनी चाहिए, गरीबों तक विकास पहुंचना चाहिए, जमीनों पर, जंगल की लकड़ियों पर, तेंदू पत्ते पर गरीबों का हक होना चाहिए, और इसको लेकर के वो लगातार संघर्ष करते थे। सरकार ने नीतियां बदली, व्यवस्था बदली गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजों की व्यवस्था उन जगहों तक करने की कोशिश की गई जहां से ये आवाज उठती थी। लेकिन उसके बाद इस तरह की चीजों को होना, निश्चित तौर पर अगर इसकी अच्छे से पड़ताल की जाए तो कहीं ना कहीं सियासत की एक दूसरी कड़ी भी देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जहां तक राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के दौरे की बात है तो 18 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में चुनाव होने हैं, 3 दिन केवल बचे हुए हैं, तो संभव है कि राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत तो उस जगह लगा ही देंगे जहां पर मतदान होने हैं। नीतियां अपनी बनानी है, योजनाएं अपनी बतानी है, विकास का मापदंड जनता के सामने रखना है। सरकार बनेगी तो वो करेंगे क्या, ये रमन सिंह के लिए नरेंद्र मोदी रखेंगे, और कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसके लिए राहुल गांधी का भी विजन आएगा। तो संभव है कि एक 2018 के चुनावों के पहले, 2018 के उन तमाम राज्यों में चुनावों के पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का विकास का एजेंडा एक राज्य में पहले चरण के मतदान के पहले दिलचस्प होगा देखना कि इन लोगों ने चुनावी एजेंडे में रखा क्या है। क्या नोटबंदी, या फिर राम मंदिर का मुद्दा, या फिर राफेल के डील पर ही छत्तीसगढ़ की सारी चीजें खत्म कर दी जाती हैं कांग्रेस के द्वारा, या इसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके बताने की कोशिश होती है भाजपा द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ के नक्सल को खत्म करने, नक्सलियों की परेशानी को खत्म करने, वैसे दूर क्षेत्र जो जंगल और पहाड़ियों के बीच हैं वहां तक विकास की रोशनी पहुंचाने की बातें इनके भाषण में होती हैं, या फिर राष्ट्रीय मुद्दे का एक मजमून बना करके उसे चुनावी घुट्टी बना करके जनता को पिलाने की कोशिश होती है। ये निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा दोनों नेताओं के भाषण में कि क्या कुछ ये छत्तीसगढ़ की जनता को बताते हैं, और शायद ये दोनों नेताओं के भाषण के बाद 4 राज्यों में या 5 राज्यों में जहां पर चुनाव चल रहे हैं वहां पर यह परिदृश्य खत्म होगा या खड़ा होगा कि इनके चुनावी एजेंडे और चुनावी भाषण में क्या चीजें निकल करके आती हैं। उपचुनाव में जो चीजें रखी गई हैं, उपचुनाव के लिए जिन जगहों को तय किया गया है, इसके बीच वहां की बात मैं चर्चा में रख रहा हूं कि वहां पर स्थानीय मुद्दों को तरजीह मिलेगी, या फिर आज के भाषण ये तय करेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों को ही क्षेत्रीय आधार बना करके जीत की कवायद होगी। यहीं पे एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगी, स्थानीय मुद्दों को कम, लेकिन हम देखते हैं ये मंदिर के मुद्दों, मंदिर की राजनीति ज्यादा दिखती है हमें आजकल। हर जगह राम मंदिर का मुद्दा, हर जगह जहां पर भी पीएम मोदी जाए, राहुल गांधी जाए, पीएम मोदी, बीजेपी का तो यही है कि हम बनवाएंगे, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरीके से हमलावर हो जाते हैं। क्या लगता है राहुल गांधी का मुद्दा भी आज छाएगा? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पे दिख रही है। मंदिर मुद्दे को हाथ से निकल जाने देना कांग्रेस की पिछली सियासत की एक बड़ी चूक रही है। राजीव गांधी को देखें तो राजीव गांधी ने अयोध्या में जाकर के मंदिर का ताला खुलवाया था। उनके समय में पूजा पाठ की अनुमति भी दी गई थी, और उसके बाद जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे
तमाम राज्यों में कांग्रेस ने बैठना शुरू किया, उसका प्रतिफल हुआ कि उसने मंदिर मुद्दे को अपने हाथ से छोड़ दिया। बिहार की बात करें तो राजद के पीछे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरे राजनीतिक दलों के पीछे, राजस्थान की बात करें तो यहां पर इनकी मजबूत पकड़ रही है। 5-5 सालों पर परिवर्तन होता रहा है। अगर इस राज्य को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कांग्रेस पार्टी पीछे ही जाकर के दूसरे राजनीतिक दलों के बैठी रही है। तो उसके कारण कि कहीं पर ये क्षेत्रीय पार्टियों की नाराजगी मंदिर मुद्दे के साथ न खड़ी हो जाए। और जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात हमेशा हुई, आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलेंगे, मंडल आयोग के बाद जिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ, चाहे मायावती की बात करें, मुलायम की बात करें, लालू की बात करें, नीतीश की बात करें, करुणानिधि की बात करें, जयललिता की बात करें, रामविलास पासवान की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, ये तमाम लोग मंडल आयोग के उस क्षेत्रीय मंडल आयोग के आने के बाद क्षेत्रीय सियासत में मजबूत उभार के ऐसे लोग थे जिन लोगों ने आरक्षण के बूते अपनी पार्टी को मजबूती देने की कोशिश की और एक जातिवाद का मजबूत मजमून भी खड़ा हुआ। सोशल इंजीनियरिंग की एक परिभाषा भी बनाई गई वाम दल के बिखरने के बाद। हालांकि ये चीजें अब जरूर टूटी हैं क्योंकि उन्हें मुद्दों में ही उलझा के रख दिया गया, विकास की कोई बात उन तक पहुंच नहीं पाई। कांग्रेस यहां कहीं न कहीं हाशिए पर जाती दिखी और जो उनके मूल मुद्दे थे वो उनके हाथ से निकल गए। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने मंदिर मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से चुनावों के पहले जनता के बीच चीजों को रखा है, अगर इस पर कोई कड़ा प्रहार किया जाता है, क्योंकि कोर्ट भी कहीं न कहीं मंदिर पक्ष में झुकती दिख रही है। बिल्कुल। इस चीज को लेकर के कई बार चर्चा भी हो गई कि मंदिर निर्माण को लेकर के दोनों जो विपक्षी हैं आपस में बैठ करके समझौता करें कि वहां क्या होना चाहिए। कोर्ट की दखलंदाजी कम से कम हुई, ये कोर्ट कह चुका है। तो राजनीतिक विश्लेषक ये मानने लगे हैं कि कोर्ट भी इस चीज से अब खुद को समझाने या लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने लंबे मुद्दे चल रहे हैं इसको खत्म करना है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी इस पे बहुत आक्रामक होने की कोशिश नहीं कर रही है। भूपेंद्र जी, आज क्या कुछ होने वाला है छत्तीसगढ़ में वो तो हम पूरे दिन देखेंगे। पीएम मोदी वहां पर क्या करेंगे, राहुल गांधी वहां पर क्या करेंगे, पूरे दिन हम ये देखेंगे। लेकिन अब थोड़ी सी राजस्थान की राजनीति की बात कर ले। राजस्थान की राजनीति में इस समय क्या है कि सीएम वसुंधरा राजे से कई तबके नाराज हैं, चाहे वो रोडवेज कर्मी हो, हमने धरना प्रदर्शन देखे थे सभी के, गुर्जर हो, जाट हो, राजपूत हो, कई तबके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से नाराज हैं सीएम से, बीजेपी से पूरी तरीके से नाराज है। तो बड़ी चुनौती ये बीजेपी के लिए यहां पर हो सकती है। देखिए काजल, सरकार जो चलती है वो सभी को, सबकी चीजों को उनके तरीके से पूरा कर पाई, ये संभव नहीं है। सरकार की अपनी एक व्यवस्था है, सरकार की अपनी एक जरूरत है और सरकार की अपनी एक मजबूरी भी होती है। जरूरी नहीं है कि जितनी मांगे रखी जाएं वो सब पूरी कर ली जाएं। वो वसुंधरा राजे के साथ भी रही है और पीछे चली गहलोत सरकार के भी साथ रही है और आने वाली सरकारों के साथ भी रहेगी। जरूरत की मुद्दे, जरूरत की बातें जो हैं वो सभी जरूरतें पूरी हो जाएं ये आवश्यक नहीं है। हाँ, उन चीजों का पूरा होना जरूरी है जिससे मास जुड़ा हुआ हो, जिससे बहुतायत लोग जुड़े हुए हों। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो किसी वर्ग विशेष के लिए हो, किसी विभाग विशेष के लिए हो, किसी जाति विशेष के लिए हो, उसे पूरे तौर पर पूरा कर पाना किसी भी सरकार के बूते की बाहर की बात है। वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं कही जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर उन मुद्दों को सरकार ने ये जरूर अपने समीक्षा के दायरे में रखा हो कि नहीं, इसे पूरा करना जरूरी था और विपक्ष ये समझता है कि जो मुद्दे नहीं पूरे किए गए वो राजस्थान में उनकी जीत के लिए आधार बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वसुंधरा सरकार के लिए वो मुद्दे भारी तो पड़ेंगे जिनको उन्होंने छोड़ा है। काजल जी भूपेंद्र जी, अब कांग्रेस की यहाँ पर स्थिति की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की प्रदेश में क्या स्थिति है? सचिन पायलट जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सचिन पायलट की बड़ी चुनौती यहाँ पर है और अगर उन्हीं की खुद की बात की जाए तो बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा ओहदा पाया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन अगर कुछ जनता के मूड की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर सीएम उम्मीदवारी का नंबर जो आता है यहाँ पर सचिन पायलट का आता है, उनके बाद सीएम राजे का आता है, उनके